गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। आज की क्लास हमारी है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया एवं रचना। तो नर्वस सिस्टम में हमने लगभग बाकी सारे पार्ट्स हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कर लिए थे। तो आज एक पार्ट रह गया था, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब डाउन, बिलो। ठीक है, तो किसके बिलो? थैलामस के। जो थैलामस के नीचे प्रेजेंट होता है उसको हाइपोथैलेमस बोलेंगे। ठीक है, इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो दी थैलामस, बिल्कुल थैलामस के नीचे प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, इसके सेल्स कौन कौन से हो गए? एंटीरियर ग्रुप होगा, मिडल ग्रुप होगा और पोस्टीरियर ग्रुप होगा। तो एंटीरियर ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? प्री ऑप्टिक ग्रुप। आगे वाला वो तो ठीक है, इसके नाम भी है साथ में। एंटीरियर वाले का नाम है प्री ऑप्टिक और मिडल वाले का नाम है ट्यूबरल ग्रुप एंड पोस्टीरियर वाले का मेमिलरी ग्रुप। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली, एंटीरियर ग्रुप, मिडल ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप। ठीक है, एंटीरियर आगे वाला और मीडियल सेंटर वाला और पोस्टीरियर पीछे वाला। ठीक है, तो अब फिर जब फंक्शन की बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, काफ़ी फंक्शन है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो होते हैं, मैंने आपको बताया था, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो मेनली सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने वाला और रोकने वाला जो है एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, और उसके बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो केवल दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से? एक तो एडीएच। एडीएच का मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। डाईयूरेटिक का मतलब क्या है? यूरिन पास करवाने वाला। ठीक है, डायूरेटिक यानी कि डायूरेटिक टैबलेट्स आती हैं, इंजेक्शन आते हैं, जिससे क्या होता है, अपना जो यूरिन जो है किसी भी व्यक्ति का वो ज़्यादा पास होता है। तो एंटी, एंटी का मतलब अगेंस्ट। तो जो यूरिन ज़्यादा पास हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या देते हैं? एंटी डायूरेटिक। ठीक है, तो एडीएच है, जो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये कब रिलीज होता है? जब अपने शरीर में डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, यानी कि पानी की कमी होती है। ठीक है, तो उस पानी की कमी को रोकने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करता है। कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एक तो हार्मोन ये हो गया ताकि पानी रीअब्जॉर्ब ज्यादा हो जाए अपनी बॉडी में और डिहाइड्रेशन कम हो। ठीक है, या ना हो। ठीक है, एक तो एडीएच। दूसरा है इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है, ये केवल दो ही हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा जो है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन कोई बता सकता है? हाँ, दूध बनाने में। तो दूध बनाने में तो प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है। हाँ, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, जब मान लो किसी प्रेग्नेंट लेडी ने, उसकी डिलीवरी होगी, ठीक है, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। क्यों? उससे पहले जो प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या है? दूध बनाने में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। अब जब बेबी डिलीवर हो गया, बाहर आ गया बेबी, अब उसको दूध चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका फूड तो क्या है? मिल्क ही है, मदर मिल्क है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ये हेल्प करता है दूध को बाहर निकालने में। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन मिल्क बनाने में, ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, एक तो फंक्शन इसका ये हुआ। दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक तो बॉडी रिलीज करती है। अगर जब ऐसा लगता है कि डिलीवरी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ना, कि जो लेबर पेन थोड़े कम आ रहे हैं, है ना, लेडीज को या किसी फीमेल को, प्रेग्नेंट लेडी को, अगर जो पेन होते हैं, लेबर पेन जो होते हैं, अगर वो कम आ रहे हैं। लेबर पेन का पता क्या होता है? लेबर पेन का पता है? लेबर पेन मतलब डिलीवरी के दौरान जो माता को दर्द चलते हैं, है ना, बोलते हैं ना दर्द आने लग गए, तो वो दर्द किस लिए है?
कि बेबी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और जो यूट्रस होगी वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करेगी, मतलब बाहर धक्का मारेगी बेबी को, ठीक है। हाँ, यूट्रस, यूट्रस में तो होता है बेबी। तो अब क्या होगा कि उसको बाहर निकालने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। कई बार अब आजकल क्या होता है कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज क्या है, काम वगैरह थोड़ा कम करने लगी है पहले के मुकाबले। पहले की जो लेडीज हैं खेतों वगैरह में काम करती थी तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती थी, ठीक है। आजकल क्या होता है, सिजेरियन ऑपरेट ज़्यादा होने लग गया, सिजेरियन डिलीवरी होने लगी, सीएस होता है लगभग ज़्यादातर, खासकर शहरों में। और आजकल धीरे धीरे गाँव में भी ये हाल होने लग गया है, ठीक है। क्योंकि मेहनत की कमी के कारण ये कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कम होती है। तो फिर क्या होता है, अगर लेबर पेन कम आते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि उस कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया जाए, ठीक है, लेबर पेन को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए जिससे कि बेबी है आसानी से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन नेचुरली तो बॉडी रिलीज करती है और फिर बाहर से भी हम इसको एज ए इंजेक्टेबल दे सकते हैं, ठीक है। और इसका कुछ लोग थोड़ा मिस यूज ऐसे भी करते हैं कि गाय भैंसों के या गाय के, हाँ, सब्जी को जल्दी बड़ा करने के लिए, ठीक है, उसमें भी है। हाँ, घिया जो बड़े बड़े जो होते हैं ना बाजारों में कई कई किलो के, उसमें भी लगाए जाते हैं। और किस में था ये, हाँ, गाय भैंसों के जो मतलब दूध कम देती है उसमें भी ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता है। तो इसका मिस यूज भी काफ़ी है, ठीक है। तो ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन याद करना थोड़े आसान है क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, जबकि बाकी सारे इसको, इन दोनों को छोड़ के जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी करती है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि जो हाइपोथैलेमस की हम बात कर रहे थे, ब्रेन का पार्ट है जो, और ब्रेन में भी किसका है, फोर ब्रेन का है ना। फोर ब्रेन में क्या था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस रिलीज फॉलोइंग हार्मोन टू कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करने के लिए ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम GHRH बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ करनी है उसके लिए हार्मोन रिलीज करवाएगा हाइपोथैलेमस। फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, इनहिबिट, कहीं पे इनहिबिट वर्ड आ गया, ये वाला, इट्स इनहिबिट है, हैबिट तो आदत होती है, इनहिबिट, इनहिबिट का क्या मतलब होता है हिमांशु, मतलब किसी भी चीज को रोकना, इनहिबिट करना, ठीक है। हाँ, उस तरह से, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये तो क्या कर रहा था, रिलीजिंग हार्मोन यानी कि रिलीज करवा रहा है, और ये क्या करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट। जब ऐसा हो गया कि ग्रोथ हो गई, अब ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, हाँ, उस ग्रोथ हार्मोन को ये रोक देगा, ठीक है। ये भी काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। उसके बाद नेक्स्ट आ गया TRH यानी कि थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब ये क्या कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं अपने T3 T4, ठीक है, उसको रिलीज करवाएगा। तो ये भी कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस, किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। फिर कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो हमने कोर्टिसोल वगैरह बताए थे वो हार्मोन। हाँ, देखो मैंने अभी आपके आने से पहले बताया है, एंटीरियर बाकी सारे देखो ADH और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करवाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सिर्फ दो है, उनको छोड़ के जितने भी बाकी हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी करवाता है, ठीक है।
तो फिर और कौन सा आ गया, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी कौन करवाएगा, हाइपोथैलेमस। किससे करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। कमांड कौन देता है, हाइपोथैलेमस, बट रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो FSH LH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो क्या कर रहे थे, हमारे स्पर्म बनाने में भी काम आ रहे थे और एग को मैच्योर करने में भी काम आ रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ, फिर आ गया प्रोलैक्टिन इनहिबिट हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिट हार्मोन PIH। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन बन रहा है उसको भी रोकने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है हिमांशु, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम करता है, हाँ ठीक है। फिर आ गया नेक्स्ट, प्रोड्यूस पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। तो ये कौन से करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मैंने आपको पहले बता दिए, ये दोनों करते हैं। फिर आएगा कंट्रोल ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ठीक है। तो ये भी कौन कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हैं? अंदर होता है, किसके अंदर होता है, कहाँ पे, एक्सक्रीटरी में था, ठीक है। किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, इसको बोला है सुपरा रीनल ग्लैंड भी बोला था हमने, सुपरा यानी कि ऊपर, रीनल यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो किडनी का पार्ट है जो आप बता रहे हो, मेडुलर कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये इसका पार्ट है, हाँ, मेडुला अंदर वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स बाहर वाला होता है, ठीक है। तो ये आपको कई चीजों में मिल जाएगा, क्या कह रहे हो, हाँ ट्रायंगल इस तरह की शेप का, इसके ऊपर किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये जैसे किडनी है ना, हाँ, बीच में मेडुला होता है, आउटर एरिया कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। फिर कंट्रोल एंड इंटीग्रेट एक्टिविटी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल भी करता है और क्या करता है, इंटरप्ट भी करता है बीच में, ठीक है। फिर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, अब ये भी इसका मेन फंक्शन, और अक्सर पूछने वाला जो सवाल होता है, जो क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लेते हैं कि हमारे ब्रेन में जो टेम्परेचर कंट्रोल का पार्ट कौन सा होता है, इट रेगुलेट, हाँ टेम्परेचर, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। फिर इट रेगुलेट फूड इनटेक, जो हम इनटेक कर रहे हैं फूड को, हाँ निकल रहे हैं। रेगुलेट सर्कमडेशियम रिदम बाय सुप्राकियामास्टिक न्यूक्लियस, सुप्राकियामास्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट सर्केडियम का मतलब, सर्केडियम रिदम क्या है, सर्कल है जो हमारा रेगुलर डेली रूटीन, डेली लाइफ का। जैसे हम लोग अगर सुबह 7 बजे उठने लग गए रोजाना, तो 2-4 दिन अलार्म से उठते हैं, उसके बाद अपने आप उसी टाइम पे आँख खुलने लग जाती है, जिस टाइम हम खाना खाते हैं उसी टाइम अपने आप भूख लगने लग जाती है। तो वो क्या है, सर्कल है अपना, एक तरह से घड़ी है वो, क्लॉक, अलार्म क्लॉक है ये अपनी, ठीक है। इस चीज़ को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट आ गया, इट्स रेगुलेट इमोशनल एंड बिहेवियर पैटर्न, इमोशनल चीज़ों को और किसको, बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है और इमोशनल चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। रेगुलेट ड्रिंकिंग वाटर बैलेंस बाय थर्स्ट सेंटर, तो पानी पीने की जो हमें प्यास लगती है वो भी कौन कंट्रोल करता है, यही, ठीक है। फिर रेगुलेट सेक्सुअल फंक्शन बाय गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, अब जो सेक्सुअल फंक्शन हमारे होते हैं वो भी इसके द्वारा रिलीज होते हैं, क्योंकि
यहाँ हमने बताया गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं एफएसएच और एलएच वगैरह, एंड्रोजन और वो सब भी। तो रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेकफुल, ठीक है, यानी जो सोना और उठना, हमारा जो सोना और उठना जो रेगुलेट करता है वो भी यही करता है। फिर आ गया तीसरा पार्ट जो डाईएनसेफेलॉन का एपिथैलेमस, ठीक है। एपिथैलेमस क्या है, एपी है तो मतलब थैलेमस के ऊपर है, और ये हाइपोथैलेमस तो यानी कि थैलेमस के नीचे, एपिथैलेमस यानी कि थैलेमस के ऊपर, ठीक है। तो एपिथैलेमस इज स्मॉल रीजन सुपीरियर एंड पोस्टीरियर टू द थैलेमस, ठीक है। तो ये क्या कि बिल्कुल छोटा सा रीजन है एपिथैलेमस, और प्रेजेंट कहाँ पे, सुपीरियर यानी कि ऊपर, और पोस्टीरियर ऊपर है लेकिन थोड़ा सा बैक साइड में, पीछे साइड में, ठीक है। और इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो पिनियल ग्लैंड होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है बिल्कुल ब्रेन में होता है पिनियल ग्लैंड, जो मैंने आपको जो ये सोने उठने वाली जो चीज़ें बताई ना, सोने वाली क्लॉक होती है, इन चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो पिनियल ग्लैंड और हैवेन्युलर न्यूक्लियाई, ये दो पार्टी एपिथैलेमस में इंक्लूड होते हैं। फिर इसका फंक्शन क्या है, पिनियल ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, ठीक है। और रिलीज कौन करता है, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। विच कंट्रीब्यूट टू सेटिंग ऑफ बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक अपने घड़ी की तरह ये काम करती है। रोल इन स्लीपीनेस, यानी कि नींद के अंदर जो हमें नींद आना और उठना। हाँ, दी एपिथैलेमस इज टू कनेक्ट दी लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, हमारे लाइफ के जो इमोशन सिस्टम्स होते हैं, टू अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ ये कनेक्टेड होता है। तो ये तो अपना कंप्लीट हुआ नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको आप जब खुद पढ़ोगे तब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट शुरू कर लेते हैं, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं बताओगे कोई, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन है, यानी कि ये कौन सी होती है, एक तो कर्म इंद्रियां होती हैं, दूसरी कौन सी होती है, ज्ञान, ये कौन सी है, हैं? हाँ, ये ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन कितनी होती हैं? 5, कौन कौन से? हम्म, 4, हस्तपाद, गुदा, पाइयो, बात, वाणी, ठीक है। फिर आ गया स्पेशल सेंसेज। स्पेशल सेंसेज में सबसे जो फर्स्ट पार्ट हमारा है वो क्या है, ह्यूमन आई, हमारी आंख, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, विजन, विजन किसको बोलते हैं हम, देखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, इट इज स्पेशल सेंसरी ऑर्गन। जब इसकी शेप की बात करें हम, आई की शेप की बात करें हम, तो शेप इसकी कैसी होगी, अंडाकार, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप होगी इसकी। स्फेरिकल कौन सी शेप होती है, किस प्रकार की होती है, गोलाकार, फिर सर्कुलर कौन सी होती है, अंडाकार सी होती है, इस तरह से होती है ना, अंडा ऐसा ही तो होता है इस तरह से। तो ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल इसकी शेप होती है। तो फिर जब हम इसके
डायमीटर की बात करें आँख के, जब इसके डायमीटर यानी कि डायमीटर कल बताया था ना, बीच का एरिया कितनी है उसकी, जो गोलाई टाइप सी है जो, ठीक है, तो वो क्या होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ये इसका साइज होता है, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, और फंक्शन इसका रीजन है देखने का, फंक्शन है इसका, ठीक है, और शेप इसकी स्फेरिकल है, डायमीटर इसका 2.5 है। फिर इसकी लेयर्स वगैरह थोड़ा सा हम आपको डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं आप। ड्राइंग थोड़ी सी है ना हैं, क्या चीज़ है, डायग्राम के डायग्राम तो फिर ऐसे ही चलते हैं डायग्राम। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो बना लेना। नहीं, डायग्राम तो बनाना चाहिए, जैसा भी बने बना देना चाहिए। हम्म, कभी भी जो साइंस स्टूडेंट होते हैं उनकी ड्राइंग और मैथ अच्छा नहीं होता, मैथ और ड्राइंग अच्छी नहीं होती, जो बायो के स्टूडेंट होते हैं खासकर, कोई कोई एक्सेप्शन केस होते हैं। यहाँ 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 लेंस होएगा अपना, यहाँ लेंस मान लो। तो इसकी लेयर्स होती है, जैसे ये क्या है कि जो आई है अपनी, ये दो भागों में डिवाइड होती है, एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। एंटीरियर यानी कि आगे वाला, पोस्टीरियर पोर्शन यानी कि पीछे वाला। अब जो ये अपनी आंख दिखाई दे रही है ना, ये एंटीरियर पोर्शन है। हाँ, तो जब इसके एरिया की बात करें, 1/6 जो होता है एंटीरियर होता है, ठीक है, और 5/6 होता है जो पोस्टीरियर होता है। यानी कि जो आगे अपना दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक ही भाग है, आगे जो दिख रहा है 1/6 एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये आगे वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं अपना कॉर्निया। कॉर्निया सबसे आगे, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। कॉर्निया को याद रखना, ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, और इसका जो लाइट पास होती है सबसे पहले कॉर्निया के अंदर से ही लाइट पास होती है, ठीक है। फिर इस लेयर की जब हम बात करेंगे, आउटर लेयर है, पोस्टीरियर पोर्शन में जो पहली लेयर है उसको हम बोलेंगे क्या, स्क्लेरा। हाँ, स्क्लेरा। जो अपनी आंख के जो व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको हर बार, जो है स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा, ठीक है, व्हाइट पोर्शन जो अपनी आंख का है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने तो थोड़ा सा, चलो, एक यहाँ भी पोर्शन होता है स्क्लेरा, और ये जो बीच वाली लेयर होगी अपनी, एक और बनाएंगे इसमें, ये बीच वाली जो लेयर होगी इसमें ब्लड वेसल काफी होगी, खून की नाड़ियां बहुत होंगी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरा के अंदर वाली को कोरोइड। ये कोरोइड लेयर है। फिर इनर मोस्ट जो लेयर है ये वाली, सबसे अंदर वाली,
ये होगी रेटिना, हिंदी में बोल रहे हो क्या? ये वाली होती है रेटिना। आउटर स्क्लेरा, बीच वाली करोइड, इनर मोस्ट लेयर रेटिना। एंटीरियर की बात करें तो सबसे बाहर वाली कॉर्निया, ठीक है। इसके बाद ये जो बीच में है, ये जो पोर्शन है इसको बोल लेंगे ना, लेंस इसके पीछे है, ये है प्यूपिल। प्यूपिल, तो ये प्यूपिल क्या है, जो हमारी आंख के बीच में टिक्की दिखाई दे रही है, बिल्कुल छोटी सी गोली सी, गौर से देखोगे तो एक तो ब्लैक है, ब्लैक के अंदर एक और ब्लैक है छोटी सी। तो जो हमारी सॉरी स्क्लेरा होगी, प्यूपिल होगी, बिल्कुल छोटी वाली है, वही क्या है, प्यूपिल है। बिल्कुल अंदर जो टिक्की है वो प्यूपिल है। ये क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। जब लाइट आएगी तो सीधी नहीं जाएगी, वो इस तरह से रेटिना पे फोकस करने के लिए बढ़ जाएगी। और ये जो प्यूपिल है, जब इसके आर पार देखो, ये दो चीजें हैं, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस इसमें दिए हुई क्या, आइरिस, हाँ, तो ये है आइरिस। आइरिस कौन सी होती है, एक तो अंदर छोटी टिक्की है, एक बार ब्लैक ब्लैक देखो, हाँ, एक तो ये वाली है अंदर वाली, एक ये ब्लैक है, दोनों ब्लैक है ना। हाँ, ये जो ब्लैक वाला घेरा है ना, प्यूपिल के ऊपर वाला, ये क्या करता है, अपनी आंख का रंग डिसाइड करता है, अपनी अपनी आंखों का कल। इरिस, आइरिस, ये जो आइरिस है ना, ये प्यूपिल है, छोटी टिक्की है, अपनी आंख है। साइड में क्या, ये आंख इस तरह से, जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, इस तरह से आंख है, मतलब इधर दिखाई देख रहा हूँ मैं, इस तरह से आंख है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? देखो, ये प्यूपिल है, अंदर वाली जो गोल टिक्की छोटी वाली, जो इस तरह से डायलेट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके बाद ये जो दोनों ना, ये और ये आइरिस, आइरिस है ना, ये वाली जो आइरिस होती है, जो अपने आंखों का कलर डिसाइड करती है। हाँ, ब्राउन, ब्लू, और कौन कौन सा, जैसे लेंस लगा के कर लेते हैं बाकी, तो जैसे मोनालिसा की थी, है ना, कुंभ मेले वाली की, उसकी कौन सी थी, ब्राउन थी क्या है? हाँ, तो वो आइरिस ही डिसाइड करती है, इसका जो कलर होगा वही आपकी आंखों का कलर होगा, ठीक है। और रेटिना, तो आइरिस क्या करती है, प्यूपिल क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। आइरिस क्या करती है, हमारे इसका कलर डिसाइड करती है। स्क्लेरा क्या करती है, आई की शेप बनाती है, ठीक है, आई की शेप बनाती है, ठीक है। कोरोइड क्या होता है, कोरोइड में ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। और इनर मोस्ट होती है रेटिना। रेटिना क्या करती है, इसके अंदर दो इसमें क्या कहते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, एक तो रोड सेल, और दो सेल्स होते हैं इसमें, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल जो होते हैं वो रात में देखने के लिए काम आते हैं, और कोन सेल जो होते हैं वो मतलब रात दिन नहीं, अंधेरे में रोड सेल काम करेंगे, क्योंकि अंधेरा तो दिन में भी हो सकता है, और कौन सेल क्या करते हैं, लाइट में काम करेंगे, ठीक है। तो वो रेटिना में होते हैं। फिर रेटिना आगे यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क होती है। टाइम हो गया यार, चलो इसको आप आई को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। 1 मिनट का सांस ले लेते हैं, फिर अगली क्लास शुरू करेंगे।